नमस्कार, स्वागत आप सभी का टाइम न्यूज़ पर। और आज हम मौजूद हैं सफ़ीदों के एसडीएम कार्यालय में और देख सकते हैं आप तस्वीरों में सफ़ीदों के शहर के लोग हैं जो आज सफ़ीदों की समस्याओं को लेकर आज सफ़ीदों के एसडीएम डॉक्टर आनंद शर्मा से एक अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर अभी ये क्या है, वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि इतने बड़े बड़े वहाँ पर गड्ढे हो गए। सर कंप्लीटली बनाते हैं मंदिर शर्मा जी होते हैं। हमारे पूर्व पार्षद हमारे साथी रहे भाई विकास गुप्ता जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि के पति कुमारी सोनी जी के सीधे सुनील बाबू जी, और हमारे साथी बहुत ही अजीज वार्ड नंबर 14 से पूर्व पार्षद के प्रतिनिधि श्री कृष्ण जी और सतीश कबलाना जी, भाई कृष्ण सैनी जी, जमालुद्दीन जी, और हमारे बीच में श्री रामेर जी, बहुत ही मेहनती संघर्षशील हमारे साथी भाई कामिल जी। मैं आप सबके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं साथियों, 2 साल से लंबे अरसे समय हो गया है जो शहर का जो मुख्य मेन मार्ग है पानीपत रोड, वो भी 2 साल पहले उसका निर्माण कार्य चालू हुआ था, लेकिन वो जैसे 1 महीना चला उसके बाद फिर बंद हो गया, 15 दिन चला फिर बंद हो गया। मार्केट के भाइयों ने और सभी साथियों ने मिलके, जितने भी सफ़ीदों के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, इन सब ने मिलके एक पीछे धरना दिया और सरकार को पहले अल्टीमेटम दिया, उसके बाद फिर धरना दिया। ये बात लगभग 1 साल के आसपास हो गई है। तो प्रशासन ने उस काम को चालू कर दिया गया और उसके बाद फिर जैसे ही थोड़े टेम्परेरी काम करने के बाद उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। इसी तरीके से मैं उसके बाद बात करूँ गर्ल कॉलेज की, अगर बात करें गर्ल कॉलेज की बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण रोज़ आए दिन प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट होते हैं। और इसी प्रकार जो मैंने पानीपत रोड की पहले आपको बताई है कि आए दिन वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जिसके कारण जब तेज़ गति से वाहन चलता है तो आम आदमी को नहीं पता होता कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। इसके साथ साथ में जो दुकानदार भाई हमारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका धूल और मिट्टी के कारण दमे की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारी उनको हो गई है। जिस प्रकार खानसर चौक से पानीपत रोड बना है टेम्परेरी, उसके साथ में जब उसके बीच में एक स्कूल आता है हमारा BRSK इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, और जब उनके पेरेंट्स सुबह सुबह जब उनको बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो जो यूटर्न है वो सरनाखेड़ी मोड़ पर है, यानी कि काफ़ी आगे जाके है। तो हमारी प्रशासन से ये भी डिमांड है कि उसमें एक बीच में यूटर्न बनाया जाए, ताकि जब बच्चे को पेरेंट्स छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी दूर न जाकर के वापसी रॉन्ग साइड से चले आते हैं, और जिसके कारण कोई भी किसी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इसके साथ साथ में ढाबे वाले हमारे भाई हैं जिनका काम पूरी तरह से चौपट हो चुका है, 2 साल से लगभग हो गया है, क्योंकि ये रोड जो है बिल्कुल अनकम्प्लीट है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उठती है, पानी की कोई निकासी नहीं है। हमने इसके साथ साथ में दोनों साइड नालों की भी डिमांड की है कि दोनों साइड BRSK स्कूल तक तो नाले बने हुए हैं, उससे आगे पावर हाउस तक दोनों साइड नाले बने जाएँ। उसके बाद फिर गर्ल कॉलेज का जो रास्ता है वो भी बड़ा डैमेज है। गाँव से जो हमारी बहन बेटियाँ जो आती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी बड़ी समस्याएँ हैं। इसके साथ साथ में मैंने गांधी मार्ग वाली बात आप लोगों को बताई, रेलवे स्टेशन से लेके गैस गोदाम रोड वाला रास्ता बताया, बहुत खस्ता हालत है। उसके बाद अगर हम बात करें हाट रोड की, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। गांधी मार्ग को देखिए आप, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। अगर आप खानसर चौक से मैंने बताया खेड़ा खेमावती तक दिए, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। यानी कि शहर की इतनी समस्याएं हैं, और उसके बावजूद भी प्रशासन जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। आज हम प्रशासन को, सरकार को चेताने के लिए हम सभी भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर आज प्रशासन हमारी बातों पर अमल करता है तो बिल्कुल ठीक, नहीं हम 15 दिन के बाद हम कोई बड़ा फैसला लेंगे और जो है वो सरकार को और प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल मुझे तो ये लगता है कि किसी न किसी बड़े हादसे का वेट कर रहा है सरकार, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि देखिए नहर पुल की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा डिवाइडर है। 16/6/2021 को मैंने वहाँ भी एक कंप्लेंट दी थी कि अगर आप जब मंडी से जब शहर की तरफ आते हैं या शहर से जब मंडी की तरफ आप जाते हैं तो जो भी व्यक्ति गाड़ी में बैठा होता है तो उसको ये नहीं पता होता नहर पुल से कौन व्यक्ति आ रहा है, तो वहाँ पर भी आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं। अब ये देखिए 16/6/2021 की कंप्लेंट दी नगर पालिका सचिव महोदय को मैंने दी रिटर्न में, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लास्ट बारी SDM महोदय आनंद शर्मा जी को ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि या तो इन सब जनहित के मुद्दे पर आप काम करिए, या आप सरकार से और प्रशासन हाथ उठा दे कि हमारे बस का नहीं है। हम सभी गणमान्य लोग शहर के जितने भी वासी हैं
नहीं फिर हम इसका समाधान करेंगे। नरेश जी, यदि हादसे की बात करें तो बाइक सवारों की जो 8-10 व्यक्ति की जान जा चुकी है उस रोड पर जी, और फिर भी प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्या कुछ है? देखिए मैंने पहले ये बात कही है क्योंकि सरकार और प्रशासन बहुत बड़े किसी हादसे का वेट कर रही है, क्योंकि आप देखते हैं जब भी कोई हादसा होता है तो पूरा प्रशासन उसी टाइम उठ के भाग लेता है। और जैसे पहले हमारे भाइयों ने वहाँ पर धरना दिया, सैनी साहब हमारे साथी बैठे हैं, सतीश जी, इन्होंने पहले धरना भी दिया है, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पर रोड जाम किया तो इनको 2 महीने का अल्टीमेटम दिया और 2 महीने का एसडीएम साहब ने उस समय मांगा। तहसीलदार साहब भी उस समय मौके पर गए जाम खुलवाने के लिए और इन्होंने एसडीएम मुद्दे के कहने पे और तहसीलदार साहब के कहने पे इन्होंने वहाँ पर जाम खोल दिया। लेकिन आज 3-3.5 महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज वहाँ पर एक कंकर भी नहीं पड़ी रोड पे। तो ये बिल्कुल साफ स्पष्ट आपने बिल्कुल सही कही पत्रकार महोदय कि प्रशासन जो है किसी बड़े हादसे का वेट कर रही है। वहाँ काम चालू हो चुका था, टेंडर लग चुका था, लेकिन कोई ना कोई टेंडर के अंदर कुछ देखिए वो तो प्रशासन डी एंड RSDO एक्शन साहब ही बता सकते हैं उस बारे में, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन मैं तो एक ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर 15 दिन के अंदर ये काम नहीं स्टार्ट होता तो हम सभी ये जितने भी हैं हमारे सफीदों के सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, सारे जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम सारे साथी बैठ के जल्दी इसके बारे में कोई ना कोई फैसला लेंगे और ये सारी जो बातें होंगी हम सभी आपको पहले बता देंगे, अवगत कराएंगे उस चीज़ को। आज भी टस से मस जो है प्रशासन किसी प्रकार की या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा, क्योंकि ये बड़े शर्म की बात है, इसी सफीदों से जेजेपी जो गठबंधन की सरकार है जेजेपी के साथ और बीजेपी, जेजेपी का जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कृष्ण राठी जी भी सफीदों असेंबली से बिलोंग करते हैं और राजू मोर जी जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी सफीदों विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं। और दोनों का गठबंधन होने के बावजूद, दोनों ही जिला अध्यक्ष होने के नाते, उसके बावजूद भी आज यहाँ कानून नाम की कानून व्यवस्था या काम के मामले में सफीदों बिल्कुल जीरो पर है। मैं कल विधानसभा की बात सुन रहा था कि विधायक जी ने एक बात उठाई थी कि मुझे ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर नहीं बिठाया जाता, मुझे नहीं बुलाया जाता। तो मैं उस देख रहा था तो उसमें मैंने साथ में एक बात कही कि उन्होंने मंत्री जी ने ये कहा कि भैया हमने 3.25 करोड़ रुपये सफीदों विधानसभा के अंदर लगाए हैं। अगर सफीदों की अगर पूरे की मैं बात करूं आपसे, चाहे आप गर्ल कॉलेज की जैसे मैंने बात बताई, गांधी मार्ग की आप बात कर लीजिएगा, आप रेलवे स्टेशन से लेकर के गोदाम रोड तक की बात कर लीजिएगा, आप हाट रोड की बात करिए, आप यानी कि सफीदों के किसी भी कोने की बात कर लीजिए, खानसर चौक से खेड़ा खिमावती तक आप जाइएगा, कितना बुरा हाल है। गांव खेड़ा खिमावती में हमने भी थोड़े दिन पहले ही जब 1 साल पहले जब धरना प्रदर्शन किया था तो उस समय टेम्परेरी रोड वो भी बनाया गया था, लेकिन उसकी हालात देखिए जाकर के क्या हालात बनी हुई है। उसके साथ में जींद बाईपास रोड पर आप जाकर देखिए क्या हालात बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब हम सब साथी आज जो इकट्ठे हुए हैं, आज हम सब साथियों का एक ही मकसद है, ये कोई यहाँ कोई पॉलिटिकली कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से कि भाई हमें ये बताएं कि जब यहाँ सफीदों के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी उसके बाद प्रशासन और सरकार क्या उसके बाद रोड बनाएंगे? आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर हादसा हो रहा है और ये बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। और अब मेरे साथ में हमारे साथी आए हुए हैं, बाकी बातें जो हैं आप सबके सामने रखेंगे। मैं तो आवारा पशुओं की भी बात कर ले, गौवंश की बात करते हैं हम, गौशाला की आप बात करिए, आए दिन यहाँ पर सड़कों पर गौवंश घूमते हैं, गौ में घूमती हैं, लेकिन कोई भी जो पीछे हमारे भाइयों ने पुराने बस स्टैंड पर भी इन चीज़ों को लेकर के धरना दिया था, ये बड़ा सराहनीय काम करते हैं। मैं इनको इस बात के जितने भी गौरक्षा दल के हमारे मंडल हैं, प्रधान हैं, सेवक हैं, मैं उन सबको इसके लिए बधाई देता हूं कि वो हमेशा बेचारे ऐसी ठटकती सर्दी के अंदर दिन देखते हैं, रात देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं, बेचारे अपना काम धंधा छोड़कर गौओं की सेवा में लगे रहते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े आके जागती है और हमारे यहाँ से गौ आयोग के भी चेयरमैन है श्री श्रवण गर्ग जी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि श्रवण गर्ग जी, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आपको जिम्मेवारी दी है, आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इन गौ भक्तों की बातें सुने और जो हम गौ माता को जो भगवान का रूप देते हैं, माता का दर्जा देते हैं, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ। अभी एसडीएम मुद्दे से मिलकर हम सब ये सारी बातें रखेंगे और उसके बाद हम 15 दिन का आज अल्टीमेटम देते हैं एसडीएम साहब को। अगर उसके बाद एसडीएम साहब इन सब कामों पे खरा नहीं उतरते या ये जनहित के काम नहीं करते तो हम जल्द ही सारे शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, साथी हमारे भाई हैं, इन सब से सलाह मशवरा करके हम जल्द ही सफीदों के हित में, जनहित में हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे। चाहे उसके लिए हमें कितना बड़ा कोई धरना क्यों ना देना पड़े, कितना बड़ा कोई प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप सब यहाँ पर आए, मैं इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ फिर से, क्योंकि आप हमेशा ही जनहित की बात करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं। मांग करते हैं कि जो बनेश भाई ने कही है बात
और जल्द से जल्द सड़क बनाने की बात है या नाले बनाने की बात है या गौ पशु की बात है, हम हाथ जोड़ के सरकार से कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी कार्यक्रम करें। तो हम सारे भाई प्रशासन भाई गिले हैं। इस धन्यवाद आपका। जैसा कि आपको अभी नरेश जी ने बताया है कि जो हमारी समस्याएं हैं सफेदों की, नरेश जी बताई चुके हैं आप सबको। हम एसडीएम साहब से अपील करने आए कि हमारी समस्या को निदान किया जाए। सफेदों में काफी पैसा आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो काम है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे? उसका कारण ये है कि अनदेखी हो रही है सफेदों की, सब पैसा इधर उधर किया जा रहा है। तो किस तरह की मांग आप रखेंगे यहाँ पर? हमारी मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के इस सड़क को बढ़िया तरीके से बनवाया जाए और बाकी जो नरेश जी ने मांग रखी है इसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। बताएंगे क्या समस्या है आप लोगों को? पहले तो आपके सभी जो इतने भी चैनल नहीं आ पाए हैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। हाँ जी बोलिए। तो क्या कुछ समस्याएं आपको लग रही हैं जो कि ज्यादा खल रही हैं? समस्याएं तो पूरे सफीदों में है जी, एक जगह नहीं है। सारा सफीदों का बुरा हाल हो रहा है। कहीं सड़क ठीक से नहीं है, नाले तो है ही नहीं। सफीदों का तो बुरा हाल हो रहा है। इस चक्कर में हमने तो कई बार जाम भी लगाया। एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने टाइम भी दिया था हमारे को कि भाई इतने 2-2.5 महीने में तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और चालू भी हो गया था काम। लेकिन बीच में पता नहीं किस कारण से अभी वो काम रुका हुआ है। और जितने भी वहाँ पर दुकानदार हैं, आने जाने वाले हैं, वो लोग परेशान हैं। कई बार एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। और वो जो डस्ट उड़ती है ना धूल, उससे बहुत से दुकानदारों को कई बीमारियों ने घेर लिया है। वो इन चीज़ों से बहुत दुखी हैं। आज हम लगता है कि आपकी जो मांग है सुनी जाएगी यहाँ पर? देखो, हमारा काम है इनके संज्ञान में लाना। आगे सुनना ना सुनना प्रशासन का काम है, वो कितना अमल में लेता है। पहले भी कभी अवगत कराया गया है? पहले सर हम तो अवगत कराते ही रहते हैं। अब 10 दिन में 2-3 दिन में मिलने आया अवगत कराने का। ये कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, ये कहते रहते हैं कि महाऊ जो धूल उड़ती है उसका क्या समाधान है। कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है, लेकिन वहाँ पे वास्तव में आज तक कोई गाड़ी नहीं गई। इससे पहले आपने पुराना बस स्टैंड पर एक रोड जाम किया था, जिसमें आपने मृत पशुओं की समस्या को लेकर के बोला था। आज वो किस तरह से है? अगर गौशालाओं की बात करें, वो गौशालाओं की तो देखो जी हालत खराब है। गोवंश है, मृत गोवंश की तो समस्या में काफ़ी मतलब उस समस्या का समाधान होना हुआ है कुछ। अब जेसीबी वाला जो है नगर पालिका की मदद से टाइम से आ जाता है, वो तो दबाने का सही है। लेकिन जो गौओं की समस्या है वो जो की तो है। गाय तो आज भी रोड पे घूम सारी रोड पे है। जो है वो समस्याओं को लेकर पहुंचे। जो भी समस्या है उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा जी। और इस पर मैं जल्दी आज या कल में मीटिंग बुलाऊंगा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ, और इसको जल्दी से जल्दी समाधान करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।